Students, welcome to S-Class Institute of English in collaboration with Pragyansh Classes. Today I am going to further explain the same story. The name of the story is The Midnight Visitor, written by Robert A. Arthur Jr. In the first session, I was explaining the chapter. Now this is the second session for this story. So before I start, इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं आपको पीछे का जो लास्ट क्लास में थोड़े से उसकी बात बता देता हूं कि अचानक एंट्री होता है एक नए कैरेक्टर का। आसबल के कमरे में फाउलर होता है, वो जाता है उससे मिलने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए, स्पाई के लाइफ को स्टडी करने के लिए। तब तक अचानक मैक्स भी एंट्री लेता है। वो दुबला पतला सा होता है, लोमड़ी की तरह बिल्कुल दिखता है उसका रूप, और डरावना दिखता है क्योंकि उसके हाथ में पिस्टल है, और वह उससे एक कागज लेने के लिए आया है, और उस मिसाइल से रिलेटेड कागज है, और वह बोलता है कि वो कागज तुम्हारे हाथ की जगह मेरे हाथ में ज्यादा अच्छा लगेगा। अब आगे आप देखें अपनी किताब में स्क्रीन पे। आजबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हेवली। आजबल क्या करता है कि आराम कुर्सी के पास जाता है और एकदम से धम से बैठ जाता है। हेवली मतलब जोर से आवाज करके। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। रेज द डेविल, यहां पर आया रेज द डेविल। रेज का डेविल का मतलब कॉम्प्लेन, सीरियसली, गंभीरता से शिकायत करना, और ग्रिमली का मतलब होता है गुस्सा से, सीरियसली या एंग्रीली या गंभीरता से। तो वो बोलता है कि मैं इस समस्या को इस बार जो प्रबंधक होते हैं उनके सामने उठाने जा रहा हूं, और चाहो तो तुम शर्त भी लगा लो। उसने इस बात को बड़ी गंभीरता से बोला, ऐसी बात बोला। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकोनी। और वो बोलता है कि देखो, एक महीने में ये दूसरा बार ऐसा हुआ है जब कोई मेरे कमरे में उस बालकनी के सहारे घुसा है, बालकनी के सहारे घुसा है। फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। और चूंकि फाउलर भी वहां होता है, तो फाउलर की निगाह जो है वह जाती है, दृष्टि उस कमरे की इकलौती जो खिड़की, अकेला खिड़की है, उस पर जाती है। सोचता है कि बालकनी से आया, खिड़की से आया, कैसे आया। It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. और यह एक साधारण सी खिड़की होती है जिसके बाहर जो काली रात है वो फैली हुई दिखाई भी दे रही है। Max said, balcony with a rising inflection. तो मैक्स जो है बहुत ही राइजिंग इन्फ्लेक्शन यानी बहुत ही उत्साह पूर्वक बोलता है, बालकोनी, ऐसा बोलता है। नो, पास की, बोलता है नहीं नहीं, बालकोनी से मैं नहीं आया हूं, एक गुप्त चाबी के द्वारा, पास की है मेरे पास, उसके द्वारा है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकोनी, इट माइट हैव सेव्ड मी फ्रॉम ट्रबल हैड आई नोन। और बोलता है कि यदि मुझे इसका पता होता तो शायद मेरी मतलब परेशानी जो है वो कुछ कम ही हो गई होती, क्योंकि मुझको बालकोनी की जानकारी नहीं थी, बालकोनी से आना तो और भी आसान था, ऐसा वो बोलता है। तो फिर इट इज नॉट माई बालकोनी, आजबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। आजबल जो है वो एक्सट्रीम इरिटेशन में, बहुत ही चिढ़ते हुए बोलता है, यह मेरा छज्जा बालकोनी नहीं है, ऐसा बोलता है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, और यह जो छज्जा है यह दूसरे मकान का है, मेरा नहीं। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरीली। एक्सप्लेनेटरीली का मतलब होता है कि बिल्कुल समझाते हुए, मतलब लाइक एक्सप्लेनिंग। तो वो बताता है कि यह मेरा छज्जा नहीं है, और उसने समझाते हुए फाउलर को एक तरफ से देखा, और क्या बोला, यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम।
और उसको समझाते हुए फॉलर को बोलता है, मैक्स को नहीं बोलता है, कि देखो यह कमरा जो है पहले एक बड़ी यूनिट की तरह था, और वह अगला कमरा वहां उस दरवाजे से होकर जो शयन कक्ष होता है उसमें जाता है, स्लीपिंग रूम में जाता है, बेडरूम में जाता है। इट हैड द बालकोनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ। और बोलता है कि इसमें एक छज्जा था जो अब मेरी खिड़की तक आता है, ऐसा बताता है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ। और यह भी बताता है कि 2 दरवाजों के पीछे के खाली कमरे से होकर तुम इस पर आ सकते हो, और पिछले महीने किसी ने ऐसा किया भी था। तो फिर बोलता है आगे, द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवेंट। और मैनेजमेंट से जब मैंने शिकायत किया था, प्रबंधकों से इसे बंद करने के लिए बोला था, तो उसने वादा भी किया था, लेकिन अभी तक उसने इसको बंद नहीं किया है। तो उसको लग रहा है बार बार कि शायद मैक्स जो है इसी रास्ते से आया होगा, लेकिन मैक्स बोलता है कि नहीं, मैं एक गुप्त चाबी के माध्यम से आया हूं, अगर मुझे मालूम होता तो मेरा आना आसान होता। मैक्स glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Azabel। और मैक्स जो है फॉलर को एक तरफ से देखता है जो आसबल के बहुत नजदीक खड़ा है, एंड वेव्ड द गन विथ अ कमांडिंग जेस्चर। कमांडिंग जेस्चर मतलब कि मतलब कमांड करते हैं, आदेश देते हैं, शोइंग मूवमेंट ऐसा करता है जैसे शोइंग ऑर्डर। तो और उसने बंदूक को एक आदेशात्मक कह सकते हो, आदेशात्मक मुद्रा में लहराता है, उसको वेविंग करता है, और क्या बोलता है, प्लीज सिट डाउन, ही सेड, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। बोलता है कृपया बैठ जाए, और वह कहता है कि मुझे लगता है अब बस आधा घंटा और इंतजार करना पड़ेगा उस पेपर को आने के लिए। आसवल सेड मूडीली। मूडीली बोलने का मतलब होता है बिल्कुल बैड टेम्पर में, यानी या तो गुस्से में या तो बहुत उदासीन, दोनों जो होता है बैड टेम्पर होता है। तो आसबल जो है मजाकिया या बैड टेम्पर में ये कहता है, अरे 30 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 31 मिनट। तो द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। तो मुलाकात का समय 12:30 का था, और काश मैं जान पाता मैक्स कि तुम्हें इस रिपोर्ट की जानकारी कैसे मिली, हमें तो मालूम ही नहीं है कैसे मिली। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईविली। इविली बोलता है मतलब पाप से भरा हुआ, शरारती ढंग से, मिस्टीवियसली कह सकते हो इविली का मतलब। तो वो छोटा सा जो कद का जासूस था, बिल्कुल दुष्टता से भरा हुआ, वो मुस्कुराता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपुल गॉट द रिपोर्ट। और बोलता है, और हम यह जानना चाहते थे कि तुम्हारे आदमियों को यह रिपोर्ट कैसे मिली। आई विल गेट इट बैक टुनाइट। और बोलता है लेकिन अभी कुछ नुकसान नहीं हुआ है, आज रात में इसको वापस ले लूंगा। बट नो हार्म हैज बीन डन, आई विल गेट इट बैक टुनाइट। बोला कि अभी भी कुछ नुकसान नहीं हुआ है, आज रात मैं इसे वापस ले लूंगा। What is that? Who is at the door? बोलता है यह क्या है, दरवाजे पे कौन है? फाउलर jumped at the sudden knocking at the door। फाउलर जो है दरवाजे पर अचानक हुई खटखटाहट को सुनता है और उछल पड़ता है। आजबल जस्ट स्माइल्ड। आजबल जो है वो थोड़ा मुस्कुराता है। That will be the police। बोलता है यह पुलिस होगा। He said, उसने कहा कि पुलिस होगा। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection। Protection का मतलब सुरक्षा। अब वहां पर सोचता है वो कि इस प्रकार का महत्वपूर्ण कागज जिसका हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ अतिरिक्त सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होना चाहिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। इसलिए मैंने कहा कि मैंने पुलिस से कह दिया था कि वो मेरे पास आकर सुनिश्चित कर ले कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। वो खुद बताया कि मैंने पुलिस को सूचना दी थी। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। जो मैक्स जो आया था, छोटा वाला कद वाला स्पाई, वो घबरा करके अपने ओठ को काटने लगा। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। और खटखटाहट फिर से होने लगी।
What will you do now, Max? Oswald asked. Oswald पूछा कि मैक्स अब तुम क्या करोगे? If I do not answer the door, they will enter anyway. अगर मैं दरवाजे नहीं खोलता तो वह किसी भी न किसी प्रकार से तो अंदर आ ही जाएंगे. The door is unlocked और दरवाजा पर ताला नहीं है. And they will not hesitate to shoot और उसको गोली मारने में हिचकिचाहट भी नहीं होगी. Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. तो मैक्स का जो चेहरा था वह एकदम गुस्से से काला पड़ गया था और वह तेजी से खिड़की की तरफ भाग गया. He swung a leg over the sill और वह क्या किया? वो अपनी एक टांग जो है खिड़की से बाहर निकाल लिया. Send them away, he warned. और उसको वहीं से चेतावनी दे रहा, वार्निंग दे रहा है कि पुलिस वाले को दूर भेजो, हटाओ उसको. I will wait on the balcony और मैं छज्जे पर इंतजार करूंगा. Send them away or I will shoot and take my chances. और नहीं तो अगर ऐसा नहीं किए तो मैं गोली मार दूंगा और अपनी किस्मत आजमाऊंगा. The knocking at the door became louder and a voice was raised. और दरवाजे पर जो खटखटाहट थी और तेज हो रही थी, दस्तक जो थी तेज हो गई थी और एक आवाज भी आई. मिस्टर ऑजबल, मिस्टर ऑजबल, मिस्टर ऑजबल, मिस्टर ऑजबल की आवाज भी आई. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. तो अब क्या होता है कि अपने शरीर को एकदम बिल्कुल मोड़ते हुए ताकि उसकी बंदूक जो है उस मोटे तथा जो सामने में जो अतिथि खड़ा है, जो फाउलर खड़ा है, उस आदमी ने क्या किया कि मैक्स ने खुद को सहारा देने के लिए अपने खाली हाथ जो था वो खिड़की की चौखट को कस करके पकड़ करके लटक गया. फिर क्या किया? इसके बाद फिर क्या? Then he swung his other leg up and over the window sill. और फिर क्या करता है कि दूसरी टांग ऊपर उठाई और खिड़की के दहलीज पे रख दिया. ऐसा किया. The door knob turned और उसके बाद फिर क्या हुआ? दरवाजा खुला. Swiftly, Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. जैसे ही दरवाजा खुला तो मैक्स ने जल्दी से अपने बाएं हाथ को खिड़की के चौखट से हटा लिया और छज्जे पर कूद गया. इसके बाद क्या हुआ? And then as he dropped, he screamed once shrilly. श्रीली बोलता है, श्रीली मतलब ऊंचा स्वर में. और जैसे ही वह गिरा उसने जोर से चीख मारा भागने के क्रम में. The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. और दरवाजा जब खुला तो पुलिस नहीं थी बल्कि एक वेटर था और वो ट्रे में एक बोतल और 2 ग्लास लेकर के अंदर आया था. बोतल का मतलब वाइन का बोतल, शराब का बोतल लेकर के अंदर आया था. Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. अब क्या करता है वो? ये रही आपकी जो ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था. उसने कहा, ट्रे को मेज पर रख दिया और बहुत ही, वो लिखा ना उसमें कि डेफ्टली माने बहुत ही स्किलफुली, और अनकॉर्क मतलब बोतल का जो डॉट होता है जो उसका ढक्कन होता है उसको खोलना. तो वो क्या किया? बहुत ही स्किलफुली, कुशलता पूर्वक बोतल के ढक्कन को खोला और कमरे से बाहर चला गया. White-faced Fowler stared after him, but he stammered, "The police." अब घबराया हुआ जो फॉलर था उसको घूर रहा था, चेहरा एकदम बिल्कुल सफेद पड़ गया था और वो हकला करके बोलने लगा, परंतु पुलिस. There was no police. Oswald sighed. Oswald जो है आ भरते हुए बोला, कोई पुलिस नहीं थी. Only Henry, whom I was expecting. केवल हेनरी था जिसका मैं इंतजार भी कर रहा था, यानी जो वेटर था उसका नाम हेनरी था. But won't that man out on the balcony? Fowler began. Fowler ने फिर बात शुरू की, पर क्या वह आदमी बाहर छज्जे पर तो नहीं है? Oswald बोला, no, he won't return. नहीं, वो अब तो वापस ही नहीं आएगा.
यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकोनी। और बोलता है कि मेरे नए दोस्त, मेरे नौजवान दोस्त, देखो ना यहाँ कोई छज्जा तो है ही नहीं, कोई बालकोनी है ही नहीं। यानी कि वह खिड़की की तरफ से भागने की कोशिश वह बालकोनी पर समझ करके गया, लेकिन वो बिल्कुल से जमीन पे नीचे गिर गया, उतने हाइट से, उतने ऊंचे फ्लोर से। सो आपने देखा कि कितनी रोमांचकारी, कितनी ये मिस्ट्री से भरी हुई स्टोरी थी। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, not once, you have to read it or listen the video for 2 times and you will get the story by heart. So thank you. I'll come with the next video and with the next chapter, but do not forget to like and subscribe this channel.